Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you, dear students. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 4 का जो पेपर 10 है जिसका कोड C10 है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पेपर है, इसके अंतर्गत जो यूनिट 8 है इसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। और यूनिट 8 के अंतर्गत हमें देखना है पब्लिक रिलेशंस के बारे में, जिसको लोक संपर्क कहते हैं या जन संपर्क कहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है वो लोक संपर्क की आवश्यकता क्यों है, लोक संपर्क कौन कौन से ऐसे विभाग हैं और लोक संपर्क और संचार में क्या अंतर है, तथा लोक संपर्क को स्थापित करने के क्या क्या माध्यम हैं, किन किन तरीकों से हम लोकतंत्र के अंतर्गत या लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है वो लोक संपर्क को स्थापित कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ इसमें लोक संपर्क को स्थापित करने के लिए जो कुछ बाधाएं हैं, जो कुछ हिंड्रेंसेस है, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत बाधाएं आती हैं। और भारत में लोक जो संपर्क है उसको स्थापित करने के लिए कौन कौन से मशीनरीज हैं, इनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि लोक संपर्क क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पब्लिक जो है पब्लिक रिलेशन कहते हैं, और उसकी चर्चा हम लोग देखेंगे। और स्पेशली हम लोग लोक प्रशासन के अंतर्गत जो पब्लिक संपर्क का जो कंसेप्ट है उसको जानते हैं कि ये संपर्क क्या है। तो लोक तंत्र में जो है लोक संपर्क यानी कि पब्लिक ओपिनियन जो है पर आधारित जो शासन होती है वही लोकतांत्रिक शासन होती है या लोक तंत्र पर आधारित शासन होती है। और लोक मत का महत्व सभी क्षेत्रों में है। प्रशासन में तो इसका महत्व है ही सबसे, और प्रशासन के अंतर्गत अगर हम देखें तो लोक संपर्क का और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रशासन की कुशलता और सुचारुता बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि लोक मत उसके अनुकूल किस सीमा तक है, और लोक मत के अनुकूल ना होने पर प्रशासन की गति जो है वो मंद धीमी पड़ जाती है। और यदि जनता प्रशासन के प्रतिकूल हो तो शासन पर होने वाले व्यय की मंजूरी ही क्यों देगी। और सरकार को अपना विवेकपूर्ण समर्थन देने के लिए जो जब तक एक विशाल जनता को सरकार के उद्देश्यों एवं कार्यों की पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, तब तक विनियोजन जो है, जो कि इन अभिकरणों का जीवन रक्त होता है और प्राप्त नहीं हो सकता। जनता को केवल इस बात की ही जानकारी नहीं होनी चाहिए कि सरकार किस समय विशेष में क्या कर रही है, बल्कि यह भी उनको जानना चाहिए कि क्या लक्ष्य है और भविष्य में सरकार जो है या प्रशासन जो है वो क्या करना चाहती है और उसकी भावी आवश्यकताएं क्या हैं। तो लोक प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह प्रशासन के कार्य संचालन के संबंध में जनता की राय ज्ञात करे, और उसे केवल यही जानना नहीं चाहिए कि लोक प्रशासन के बारे में वह क्या सोचते हैं, बल्कि उसको यह भी इस बात से भी परिचित रहना चाहिए कि प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है। और प्रशासन का यह कर्तव्य है कि जनता के मन में प्रशासन के बारे में कोई भी गलतफहमी नहीं आए और उनसे लोगों को दूर, गलतफहमियों से प्रशासन को लोगों को दूर मतलब रखना चाहिए। और नागरिकों और प्रशासकों के बीच जो मेल जोल की जानकारी है बढ़ाने के लिए लोक संपर्कों का विकास किया जाना चाहिए। और लोक संपर्क का उद्देश्य होता है प्रशासन के कार्यों के बारे में अनुकूल जनमत को उत्पन्न करना, उसको उत्पन्न किया जाए। और लोक संपर्कों के द्वारा सरकारी अधिकारियों की योग्यता, क्षमता, न्यायपूर्णता, निष्पक्षता तथा ईमानदारी के बारे में जनता के मन में विश्वास उत्पन्न कर दिया जाना, जनता को महसूस कराया जाना चाहिए जो भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं और उनका दृष्टिकोण जो है वो सहानुभूतिपूर्ण है। केवल ऐसा होने पर ही लोग जो है प्रशासन के कार्यक्रमों का समर्थन तथा उनसे सहयोग करेंगे।
और इस तरह से प्रशासन के संचालन के लिए लोक संपर्कों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, और क्योंकि प्रशासन की प्रभाव उत्पादकता में तभी वृद्धि होती है जब उनके प्रति नागरिकों के रुख में मैत्रीपूर्ण संबंध या मैत्रीपूर्ण व्यवहार उनका होता है लोगों के साथ। अब हम देखते हैं कि लोक संपर्क जो है, पब्लिक रिलेशन, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो लोक संपर्क की कोई निश्चित जो है या एक सर्वमान्य जो है वो कोई परिभाषा नहीं है, या इसको देने में निस्संदेह कठिनाई है। लेकिन लोक संपर्क को समझने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या नहीं है, कि लोक संपर्क प्रशासन के कार्यों के संबंध में सूचना मात्र नहीं है, यद्यपि सामान्य सूचना उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। लोक संपर्क प्रशासनिक अभिकरणों के विभिन्न स्तरों में केवल समाचार संबंधी आदान प्रदान ही नहीं है, यद्यपि विभागीय प्रसार एवं पत्र व्यवहार इसके आवश्यक एक भाग होते हैं। और लोक संपर्क को केवल प्रचार मात्र ही नहीं समझना नहीं चाहिए, ये समझना गलत है। चाहे प्रचार उससे संबंधित साधनों का उनमें कितना भी महत्व क्यों ना हो। तो लोक संपर्क शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है कि संसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता से संपर्क स्थापित करके लोकप्रियता को प्राप्त करना। मतलब जो भी साधन हैं, जो भी माध्यम हैं, उनका उपयोग करके हम जनता तक पहुंच सकें और जनता से संपर्क स्थापित करें और उसको लोकप्रियता को प्राप्त करें, मतलब जनता का समर्थन और प्यार जो है वो प्राप्त करें। यही जो होता है लोक संपर्क होता है। और मिलिट एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि लोक संपर्क के प्रमुख 4 तत्व मतलब उन्होंने बतलाए हैं। पहला इसमें बताया है कि जनता की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, जनता को सलाह देना। तीसरा, सलाह देना कि उसे क्या करना चाहिए। तीसरा, जनता तथा लोक कर्मचारियों के बीच उचित संबंध को स्थापित करना। और जो चौथा है कि जनता को सूचना देना कि शासन लोक हित के लिए कौन कौन से कार्य कर रही है। तो ये जो है आपको मिलेट ने इसकी परिभाषा बताई है और इसके लोक संपर्क के 4 साधनों की चर्चा की है। इसके बाद है कि एक और विचारक हैं रॉक्स हार्लो। और इन्होंने क्या कहा है कि रॉक्स हार्लो ने कहा है कि लोक संपर्क एक विज्ञान है जिसके द्वारा संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का तथा सफलता के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। और बर्जेन की राय में लोक संबंध जो है के 3 अर्थ उन्होंने बताए हैं। जनता को दी गई सूचना। दूसरा, जनता के कार्य तथा रुख में संशोधन के प्रयास। तथा तीसरा जो बताया है कि जनता के प्रति किसी संस्था के कार्यों एवं रुखों को एकीकृत करने का प्रयत्न। तो ये 3 बातें जो हैं बर्नेज ने लोक संपर्क के संबंध में बताई है। इसके बाद जो डिमाक हैं उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने लोक संपर्क के बारे में कहा है कि बहुत अच्छे प्रकार से इसको बताने का प्रयत्न किया है इन्होंने। और उन्होंने कहा है कि लोक संपर्क प्रशासन के कार्य का एक भाग है जिसके अंतर्गत वह इस बात का पता लगता है कि लोग उसके संगठन तथा कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। और लोक संपर्क का उद्देश्य संगठन को अनधिकृत करना, अनऑथराइज करना, आलोचनाओं से बचाकर उसकी प्रतिष्ठा तथा ख्याति में वृद्धि करना और उनके जीवन की रक्षा करना है। और इस प्रकार लोक संपर्क का प्रत्येक कार्यक्रम एक निश्चयात्मक तथा प्रतिरक्षात्मक होता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो लोक संपर्क में वे सभी क्रियाएं तथा कार्यक्रम शामिल होते हैं जिनके द्वारा लोक मत को शासन के अनुकूल रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान लोकतांत्रिक युग में केवल यही आवश्यक नहीं है कि प्रशासन अपनी समझ तथा विवेक के अनुसार कार्य करे,
अपितु यह भी जरूरी है कि वे यह जाने कि जनता क्या चाहती है। जैसे एक कुशल डॉक्टर रोगी की नाड़ी देखकर उसकी गति पहचानने की कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार कुशल प्रशासक जनता की नाड़ी अर्थात उसकी भावनाओं को पहचानने और समझने की कोशिश करता है, जो कि प्रशासक की जो प्रशासक जितनी अच्छी तरह जनता को समझ पाता है, वह उतना ही एक सफल प्रशासक साबित होता है। अब हम देखते हैं कि जो लोक संपर्क है इसकी आवश्यकता क्यों जरूरी है। तो आज जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है। प्रशासकों के लिए यह जरूरी है कि वह जाने कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि लोक प्रशासक जो भी होते हैं वो सब इन्हीं जनता के लिए काम करते हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक जो है वो किस तरह से उनके कार्यों से सेटिस्फाइड है या नहीं है, या योजनाओं से सेटिस्फाइड है या नहीं है। और इसके लिए उनको जो है वो लोगों से संपर्क बनाना पड़ता है और लोगों के मनोभाव को जानना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो प्रशासक जनता को जितना ज़्यादा समझ पाता है, उसकी भावनाओं को समझ पाता है, तो उतना ही एक सफल प्रशासक भी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि लोक जो संपर्क है इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आज लोक संपर्क प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है माना जाता है। कुछ तत्व जिन्होंने लोक संपर्क के महत्व में योगदान दिया है उसमें से है, पहला जो है वह है कि सरकार के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है लोक संपर्क जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आधुनिक राज्यों की हम बात करें तो आधुनिक राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है और राज्य आम नागरिकों की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के सेवाएं जो है वो कर रहा है। और इन सेवाओं के व्यापक क्षेत्र ने जनता से निकट संबंध बनाए रखना शासन के लिए आवश्यक कर दिया गया है। और जनता को उन सुविधाओं से परिचित कराना आवश्यक है जो शासन के विभिन्न रूपों में उसे प्रदान की जाती है। और लोक संबंधों का यह भी जो सूचनाकारी रूप जो है वो काफ़ी विशाल हो गया है, विशाल आकार जो है वो धारण कर लिया है और इसलिए जो है लोक संपर्क की आवश्यकता होती है। इसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है कि लोक आलोचकों से रक्षा। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में एक मुख्य अंतर यह है कि लोक प्रशासन में छोटी भूल भी जल्दी ही प्रकाश में आ जाती है और जनता उसकी कटु आलोचना करने लगती है। इसके ठीक विपरीत निजी प्रशासन के क्षेत्र में बड़े से बड़े कांड हो जाते हैं और लोगों को उसका पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है और उन्हें लोक आलोचना से अपनी नीतियों की रक्षा करनी होती है। और इसके लिए जनता से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और उसको बनाए रखना जो है वो काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत है आवश्यकता है वो है कि लोक कर्मचारियों के कार्यों का परिवर्तन स्वरूप। आज शासकीय अधिकारियों के कार्यों का स्वरूप जो है वो बदल गया है। अब केवल सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन तक ही उसका कार्य सीमित नहीं रहा है। उनका अर्थ यह भी हो गया है कि वे सरकार की नीतियों का समुचित प्रचार करें तथा जनता को उनके बारे में जानकारी दें ताकि सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हो सके। और इसलिए भी जो है लोक संपर्क की आवश्यकता आज के दिन में बढ़ गई है। चौथा जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसका लोक संपर्क का वो है कि सरकारी अधिकारियों की सेल्समैन की जो भूमिका है उसके कारण भी जो लोक संपर्क जरूरी है। लोक संपर्क एक बेचने की कला है और सेल्समैन जो शिप है वो है जैसे कोई विक्रेता अपनी चीज़ों को प्रचार कर उन्हें बेचता है, ठीक उसी प्रकार आधुनिक काल में प्रशासकों को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता में बेचने पड़ते हैं। अर्थात वे उन्हें जनता के सामने लोक संपर्क माध्यमों से इस रूप में पेश करते हैं कि वे जनता को ग्राह्य हो जाए और वह अपना समर्थन जो है वो प्रदान कर सके। तो इसलिए इन सभी कारणों से जो है वो लोक संपर्क की आवश्यकता आज
के डेट में ज़्यादा ही इसकी बढ़ गई है। अब है कि लोक संपर्क और संचार, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं कि संचार नहीं, प्रचार, प्रोपोगेंडा। तो मतलब लोक संपर्क और प्रचार में क्या अंतर है? तो प्रचार लोक संपर्क का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और परंतु प्रचार और संपर्क में अंतर है। प्रशासनिक प्रचार में कार्य के तथ्यों को लोक में विदित किया जाता है और उधर लोक प्रचार में लोक के व्यवहार पर प्रकाश डाला जाता है और उसके मत के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। और प्रशासनिक प्रचार केवल तथ्यों और वार्ताओं को उजागर करता है, मत या व्यवहार को प्रभावित करना उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। और इस तरह से देखें तो प्रशासनिक प्रचार के विषयों का मूल उद्भव जो है ज्ञात रहता है, किंतु जो लोक प्रचार है कहाँ से हो रहा है इसका निश्चय उसका एक निश्चित नहीं हो पाता कि वो कहाँ से होता है। और इसमें तथ्यों का भी उतना विचार नहीं रहता जितना कि प्रशासनिक प्रचार में रहता है। वस्तुतः प्रशासनिक प्रचार वास्तविक तथ्यों का प्रचार है और यह कोई रहस्य की बात नहीं है। और प्रशासनिक प्रचार का उद्देश्य कुत्सित नहीं होता, बल्कि वह छुपा हुआ नहीं होता, बल्कि उसमें सभी लोगों के लिए इसमें काम होता है और लोग को वास्तविकता से परिचित कराना ही इसका उद्देश्य होता है। और यह एक प्रकार का लोक सेवा है। पर लोक प्रचार ऐसा नहीं होता, उसका उद्देश्य लोग को अपने अनुकूल बनाना और अपनी ओर खींचना होता है। हिटलर को लोक प्रचार का पंडित माना जाता भी है और उसका स्पष्ट मत था कि लोक प्रचार का आधार जो है वो झूठ है। जो झूठ बड़ा होगा त्यों तो लोक प्रचार को भी बल प्राप्त मिलेगा। लोक प्रचार को बुरा माना जा सकता है, जबकि लोक संपर्क का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। यदि लोक संपर्क न होगा तो अनेक जो उपयोगी वार्ताएं हैं अज्ञात रह पाई जाएंगी और कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य तथा वाणिज्य, व्यापार आदि के विषयों का आम जनता तक पहुंच पाना जो है वो कठिन हो जाएगा। सरकार ने अनेक अनुसंधान केंद्र खोल रखे हैं और उनके निष्कर्षों से नागरिक जो है को अवगत कराने की आवश्यकता है, अन्यथा वह जो है वो निष्प्रयोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोक प्रचार है, तो लोक प्रचार जो है वो बुरा हो सकता है, लेकिन लोक संपर्क बुरा नहीं होता, क्योंकि जो लोक संपर्क का में जो लोगों को बताए जाते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं, उसमें सत्यता होती है। क्योंकि अगर उसमें सत्यता नहीं होगी तो जो लोग प्रशासक हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे और जनता उसके बारे में, उस योजना के बारे में, उस काम के बारे में या उस प्रशासक के बारे में क्या सोचती हैं ये हमें पता नहीं चल सकता। लेकिन लोक प्रचार जो है वो झूठ भी हो सकता है, वह लोगों को लुभावने भी हो सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हो सकते हैं, उसका एम कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ये जो लोक संपर्क है उसका वो जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है और उसमें कोई झूठ सच का ये नहीं होता, वो उस पर फैक्ट पर आधारित होता है, फैक्चुअल होता है। और इस तरह से जो है लोक संपर्क और लोक प्रचार में जो ये बेसिक डिफरेंसेस है वो चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोक संपर्क है, तो लोक संपर्क विभाग के कार्य क्या हैं। लोक संपर्क विभाग है तो उसके कार्य क्या हैं। तो लोक संपर्क विभाग के कार्य जो हैं बहुत सारे कार्य हैं। उसमें प्रचार, लोक प्रशिक्षण, विभागीय कार्यालयों की सूचना, कानूनों एवं नियमों की सरल व्याख्या, सरकारी व्यावसायिक संस्थानों द्वारा विज्ञापन कराना, जनता की इच्छाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना या सरकार की उपलब्धियों का जनता को ज्ञान कराना या जनता की भ्रांतियों को दूर करना। तो ये बहुत सारे जो है वो काम जो है वो लोक संपर्क विभाग के कार्य हो सकते हैं और इनके माध्यमों से जो है वो लोक संपर्क कार्य करती है। अब हम देखेंगे इसके बाद इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जनता की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जनता की भ्रांतियों को दूर करना, कन्फ्यूजन्स को दूर करना,
तो इस तरह से जो है वो लोक संपर्क के बहुत सारे से जो है वो कार्य, विभाग के कार्य हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोक संपर्क है, तो लोक संपर्क स्थापित करने के माध्यम्स क्या हैं, मीडियम्स क्या है, मीडिया क्या है, मीडिया किन मीडियम के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा जो है वो लोक संपर्क जो है वो स्थापित किए जाते हैं। तो प्रशासन जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य या श्रवण साधनों का, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करती है, और यह जनसंपर्क अधिकारी की अपनी जो सूझबूझ जो होती है पर निर्भर करता है कि वह कौन से साधन का प्रयोग कहाँ करेगा या कहाँ ला सकता है। लेकिन कुछ जो है वो है, उसको हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जो कुछ मुख्य साधन है लोक संपर्क के, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो उसमें जो पहला साधन है वो है कि प्रकाशन तथा सूचना। तो प्रत्येक सरकार अपने कार्यक्रमों और योजनाओं का जनता के प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कराती है, और आजकल प्रत्येक सरकार में एक सूचना अथवा प्रकाशन जो है विभाग भी होता है, और प्रकाशन का उद्देश्य रहता है कि जनता को सरकारी कामों के संबंध में जानकारी देना, उनके सामने जो है वो तत्व संबंधी आंकड़े रखना और प्रचार करना, और साथ ही साथ भारत सरकार का सूचना विभाग जो है वह भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक योजना नामक पत्रिका जो 8 भाषाओं में प्रकाशित होती है वह निकालता है। तो इस तरह से प्रकाशन जो है वह, प्रकाशन और सूचना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है पत्रिकाओं के माध्यम से। अब आता है दूसरा है कि चलचित्र अथवा फिल्म। तो चलचित्र को आजकल लोक शिक्षण का एक प्रबल साधन माना जाता है, और सरकारें वृत्त चित्रण, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जिसको कहते हैं, समाचार चलचित्र, न्यूज़ रील्स और मूल चलचित्र आदि बनाती है, तथा इनके माध्यम से वे अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो है आकाशवाणी तथा रेडियो। आकाशवाणी जनसंपर्क का सबसे सशक्त साधन है, और जब से रेडियो सस्ते होकर गांव-गांव में पहुंचे हैं तब से आकाशवाणी के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना बहुत ही सरल हो गया है, और इसके द्वारा क्या पढ़े लिखे और क्या अनपढ़ दोनों प्रकार के व्यक्तियों को सूचनाएं दी जाती हैं। देश इस समय आकाशवाणी के 271 केंद्र पर काम कर रही है, तथा इस समय 332 ट्रांसमीटरों की सहायता से देश में 90% क्षेत्र में कुल 97.3% जनसंख्या तक आकाशवाणी के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्य कर रही है। और वर्ष 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय प्रसारण विभाग जिसको कहते हैं, या भारतीय प्रसारण निगम जिसको कहते हैं, का भी गठन किया गया है 1997 में। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण साधन है जनसंपर्क का वो है प्रदर्शनी। जो एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं तो उसके द्वारा भी जो है वो सरकार जो है अपनी कार्यों का, अपने नीतियों का जो है वो प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाती है। तो लोक संपर्क का एक अन्य तरीका जो है वो प्रदर्शनी लगाना है, और सरकार के विभिन्न विभाग जो है प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों के आंकड़े जनता के सम्मुख रखते हैं। और भारत में परिवार नियोजन संबंधी नीति की क्रियान्वयन में प्रदर्शनियों की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। और इसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है सार्वजनिक भाषण एवं जनसंपर्क का दौर। तो अगला जो माध्यम है उसके माध्यम से जनसंपर्क हेतु यात्राएं की जाती हैं, और विशाल जनसमूह के सामने भाषण के माध्यम से सरकार योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाल सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रशासनिक सफलता का राज उनकी यात्राओं एवं विशाल जनसमूहों से जीवन संपर्क स्थापित करने की कुशलता में देखा जा सकता था। अगला जो जनसंपर्क का माध्यम है वो है टेलीविज़न।
टेलीविज़न आज जो है भारत के में जनसंपर्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन या माध्यम माना जाता है और इसके माध्यम से सामाजिक प्रश्नों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, वार्ताएं तथा गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा सरकारी नीतियों के बारे में जनता को आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। और भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम की शुरुआत 1959 में दिल्ली में हुई थी और 1970 में के दशक के मध्य यह देश में केवल 7 टेलीविज़न केंद्र जो है वो केंद्र थे। अप्रैल 1976 में टेलीविज़न को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया और इस तरह से एक नया संगठन दूरदर्शन अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत 1982 से हुई और तब से दूरदर्शन का लगातार विस्तार होता ही जा रहा है और दूरदर्शन 25 चैनलों का संचालन करता है और इसमें से 5 अखिल भारतीय चैनल हैं, 11 क्षेत्रीय भाषा चैनल और 8 राज्य नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शामिल है। अगला जो माध्यम है लोक संपर्क का वह है विज्ञापन। तो विज्ञापन के माध्यम से भी लोक संपर्क को स्थापित किया जाता है और सरकारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन का प्रयोग जनता को उनके कर्तव्यों के संबंध में स्मरण कराने के लिए किया जाता है और इसमें अल्प बचत योजना, रेल, राष्ट्र की संपत्ति, परिवार नियोजन आदि बातों का भी उल्लेख रहता है। नेक्स्ट जो साधन है वह है अन्वेषण तथा मत सर्वेक्षण। तो सरकार के लिए केवल प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु जनता की प्रतिक्रियाएं जानना भी अत्यंत आवश्यक है और इसे जानने के लिए सरकार का अच्छे से अच्छा कार्यक्रम भी विफल हो जाता है। और लोक संपर्क अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह सरकार को जनता की राय के बारे में सूचित करे। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जनता की राय जानने के लिए गेलप पोल जो है वो संगठित कराए जाते हैं। भारत में एक ऐसा ही मूल्यांकन संगठन जो है प्रोग्राम एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना की गई है। लास्ट जो है वो है पत्राचार। तो पत्राचार के माध्यम से भी लोक संपर्क स्थापित किया जाता है और शासन के साथ आम नागरिकों का जो पत्राचार होता है उसका भी जनसंपर्क के क्षेत्र में एक प्रभाव है। और लोकतंत्र में आम नागरिक शासन के बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। यदि पत्रों के संतोषजनक ढंग से उत्तर दिए जाएं तो इनका जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पत्राचार है ये भी एक महत्वपूर्ण लोक संपर्क का साधन है और इसके माध्यम से भी प्रशासन जो है वो जनता से संपर्क स्थापित करती है। इसके बाद है हम लोग देखते हैं कि भारत में जो लोक संपर्क है उसके यंत्र क्या हैं, उसकी मशीनरीज क्या है, किन के माध्यम से भारत में लोक संपर्क को स्थापित किया जाता है और लोक संपर्क जो है वो किस तरह से होता है। तो भारत में लोक संपर्क एवं प्रचार का कार्य जो है वो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को सौंपा गया है और यह भारत सरकार का एक कार्यपालिका का विभाग है और यह मंत्रालय जो है वो निम्नलिखित कार्य करती हैं, जिसमें पहला कार्य है सरकारी प्रचार, जिसमें कि प्रशासन के विज्ञापन सम्मिलित होते हैं। दूसरा प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग। तीसरा प्रदर्शन के लिए फिल्मों की स्वीकृति प्रदान करना। चौथा समाचार चलचित्रों को बनाना और तथा वास्तविक जीवन के चलचित्रों को डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को बनाना का उत्पादन तथा वितरण करना। और पांचवा जो है वो समाचार पत्रों का पंजीकरण तथा परिगणन करना। तो ये 5 कुछ काम है जो उसके माध्यम से करती है। उसके बाद है कि प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम जो है या प्रसार भारती क्या है। तो पूर्व में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 2 प्रमुख अंग थे। अब सूचना आकाशवाणी स्वायत्त प्रसार भारती यानी कि भारतीय प्रसारण निगम के अंतर्गत कार्य करते हैं और भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के लिए संसद में 1990 में
प्रसार भारती भारतीय प्रसार निगम की जो है निगम अधिनियम जो है वो 1990 पारित किया गया और अधिनियम जो है वो 15 सितंबर 1997 से लागू है और 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती, जिसको भारतीय प्रसारण निगम भी कहते हैं, की स्थापना हुई है। और प्रसार भारती जो है बोर्ड का गठन भी किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, दूसरा कार्यकारिणी सदस्य, तीसरा जो है वो सदस्य जो है जो वित्त से संबंधित चीज़ों को देखता है और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। और जो नेक्स्ट जो है केंद्रीय सूचना प्रशासन मंत्रालय का प्रतिनिधि, जिसे मंत्रालय मनोनीत करता है, किया जाता है। तो अब है इसके बाद आता है प्रसार भारती के बाद जो भारत में जो लोक संपर्क के यंत्र हैं उसमें आता है फिल्म प्रभाग। तो केंद्रीय सरकार का केंद्रीय फिल्म निर्माण संगठन है और यह सार्वजनिक सूचनाओं और सांस्कृतिक प्रोत्साहनों के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वृत्तचित्रों तथा लघु फिल्मों का निर्माण और वितरण के लिए उत्तरदायी होती है। और प्रभाग अपने मुंबई स्थित कार्यालय, वृत्तचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं नई दिल्ली से रक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधी फिल्मों को और कोलकाता तथा बेंगलोर स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों से ग्रामीण जीवन पर आधारित जो है फीचरेट्स तैयार करता है। और प्रभाग देश भर में 12,000 सिनेमाघरों और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों, दूरदर्शन परिवार कल्याण विभाग की क्षेत्रीय इकाई तथा शैक्षणिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठन जैसे गैर थिएटर क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरी करता है। तो इस प्रकार जो है वो फिल्म विभाग जो है इस तरह से बहुत सारे कार्य करते हैं। इसके बाद जो लोक संपर्क का जो यंत्र है उसमें जो अगला यंत्र यूज होता है वो है क्षेत्र प्रचार निदेशालय। अब है कि सरकार द्वारा तैयार की गई जो विकासात्मक योजनाएं हैं तथा नीतियों में लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम में लगी हुई एक क्षेत्रोन्मुखी जनसंपर्क इकाई भी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश भर में इसके 22 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 268 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां भी हैं। और क्षेत्रीय इकाइयां नियमित रूप से फिल्म शो, गीत और नाटक प्रदर्शन, मौखिक संप्रेषण कार्यक्रम जैसे बातचीत, बैठकों, सेमिनार, फोटो प्रदर्शनी आदि का नियमित आयोजन और प्रचार सामग्री का वितरण करती है। और इस तरह से क्षेत्र प्रचार निदेशालय भी एक महत्वपूर्ण जो मशीनरीज है जनसंपर्क का भारत में। नेक्स्ट जो है विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय। तो सरकार की एक अन्य बहुआयामी मीडिया एजेंसी है जिसको केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रेस विज्ञापनों, प्रदर्शनियों, बुकलेट्स, पोस्टर, दूरदर्शन और रेडियो स्पॉट, होर्डिंग्स आदि के द्वारा जनता को सूचित करती है और शिक्षित करती है। और प्रचार के विषय सामान्यतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बालिका प्रतिरक्षण, स्त्री और शिशु विकास, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित होते हैं इसके सारे प्रोग्राम्स। और निदेशालय के देश भर में कार्यालय हैं और इसके बेंगलोर और गुवाहाटी में 2 प्रादेशिक कार्यालय हैं जो क्षेत्र में निदेशालय की गतिविधियों को समन्वित करते हैं। कोलकाता और चेन्नई में भी इसके 2 क्षेत्रीय वितरण केंद्र हैं जो क्रमशः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचार जो है वो सामग्री के वितरण का काम जो है वो देखती हैं। और निदेशालय की 35 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां हैं जिनमें 7 सचल प्रदर्शनी वाहन और 7 परिवार कल्याण इकाई और 21 सामान्य क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भी एक महत्वपूर्ण मशीनरीज है जनसंपर्क का भारत में। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो फोटो प्रभाग।
तो फोटो प्रभाग को भी देश में अपने तरह की सबसे बड़ी जो है निर्माण इकाई माना जाता है और देश एवं विदेश की सभी प्रमुख घटनाओं और सभी राज्याध्यक्षों के यात्रा कवरिंग के लिए उत्तरदायी होता है। और इस प्रभाग का प्रमुख कार्य देश में हो रहे विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों का फोटोग्राफ द्वारा दस्तावेज को तैयार करना होता है और यह भी भारत में जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण मशीनरीज के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट जो है गति और नाटक प्रभाग। तो गति और नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में हुई थी और यह सामाजिक आर्थिक महत्व के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में मनोरंजन के लोक और परंपरागत रूपों के जरिए आम जनता में जागृति पैदा करने का कार्य जो है वो करती है। नेक्स्ट है पत्र सूचना कार्यालय। तो पत्र सूचना कार्यालय क्या है? तो पत्र सूचना कार्यालय भी एक महत्वपूर्ण विंग है, मशीनरीज है जनसंपर्क का भारत में, और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को संप्रेषित करने वाली एक नोडल एजेंसी है के रूप में कार्य करती है। और ब्यूरो के लिए 43 क्षेत्रीय शाखाएं, कार्यालय और सूचना केंद्र है। और ब्यूरो प्रेस, विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रेस यात्राएं आदि के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार करती है। और ब्यूरो के मुख्यालय में 1054 संवाददाता और 311 कैमरामैन प्रत्यायित किए गए हैं। और PIB की वेबसाइट की जो है जो pib.nic.in जो है का सरकार के सूचना संप्रेषण जो ढांचे हैं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उपरोक्त ये सभी जो कारण हैं वो उनके माध्यमों से भारत में जो है वो जनसंपर्क जो है वो स्थापित करने का कार्य होती है। इसमें चाहे वो आपका प्रसारण हो, समाचार पत्र हो, या प्रसार भारती हो, या फिल्म प्रभाग हो, क्षेत्र प्रभाग निदेशालय हो, विज्ञापन या दृश्य प्रचार निदेशालय हो, या फोटो विभाग हो, प्रभाग हो, और गीत और नाटक प्रभाग हो, या पत्र या सूचना कार्यालय हो। तो इन सभी के माध्यम से भारत में जो है जनसंपर्क को स्थापित करने का कार्य प्रशासकों के माध्यम से होता है। और इस तरह से प्रशासन जो है वो जनता के साथ एक निकटतम स्थान जो है वो स्थापित करने का प्रयास करती है तथा अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं, और साथ ही साथ जनता के मनोभावों को समझने का भी प्रयास करती है। ये विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम कराए जाते हैं उनके फीडबैक के द्वारा जो है वो सारी सूचनाएं जो है वो स्थापित करने का एक तरह से कहें तो प्रयास जो है वो किया जाता है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण और चीज़ें हैं कि ये तो हमने देखा कि जो भारत में जनसंपर्क के मशीनरीज थे वो क्या थे, सिस्टम्स क्या था, कैसे वर्क करता था। इसके बाद हम देखेंगे कि लोक संपर्क के माध्यम में या मार्ग में जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको या हिंड्रेंसेस जो हैं वो क्या हैं। तो लोक संपर्क के मार्ग में जो है बहुत सारी बाधाएं हैं उपस्थित होती हैं, और इन बाधाओं में जैसे जनता की निरक्षरता, आधुनिक सरकारी कार्य पद्धति की जटिलता, जनता की उदासीनता, लोक संबंध स्थापित करने के लिए धन की अपर्याप्तता, और जो है जनता अनपढ़ हो तो उसे सरकारी योजनाएं समझाना एवं समझाना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और जनसंपर्क के प्रति कई बार जनता का दृष्टिकोण जो है वो गलत हो जाता है। जनता साधारणतः यह सोचती है कि अधिकांशतः सरकारी सूचनाएं प्रचार मात्र होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोक संपर्क है उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावी होने से रोकते हैं, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जनता की निरक्षरता, मतलब जो लिटरेसी है जनता में,
मतलब जो भी जनसंपर्क के माध्यम हैं वो या तो पढ़ाई लिखाई या सूचना या इसके माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। तो जो लोग निरक्षर हैं, जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझाना या उनके साथ जनसंपर्क स्थापित करना जो है वो मुश्किल का काम होता है। और आधुनिक सरकारी कार्य जो है उसकी जटिलता भी बहुत, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। आप एक भी सरकारी कार्य के लिए जाइए तो इतने सारे पेपर वर्क्स होते हैं, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल। तो ये एक प्रोसेस जो है वो भी जो है एक तरह से जनता को प्रशासन से दूर करती है और उनके संपर्क को स्थापित करने में जो है वो उसको एक हिड्रेंस के रूप में कार्य करती है। उसके बाद है कि जनता की उदासीनता। लोग जो हैं वो खुद भी अवेयर नहीं हैं या नहीं होना चाहते कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं अभी देश में, उनका क्या लाभ है, उनका लाभ किन व्यक्तियों को मिल रहा है। तो इन सब सूचनाओं के प्रति जो है जनता में खुद ही उदासीनता होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जनसंपर्क को कमी के रूप में या हिड्रेंसेस के रूप में, कि जो जनता में जो उदासीनता है उसके वजह से भी अच्छे ढंग से वो जो भी मैटर्स है उसको नहीं समझ पाती। और उसके बाद है कि इसके साथ साथ जो है हमारे सरकारी तंत्र के पास जो जनसंपर्क के माध्यम है और उसमें जो धन की अपर्याप्तता है, फंडिंग की कमी है, उतने स्ट्रांग नहीं है। तो कि हर गांव-गांव तक या हर लोग तक वैसी सुविधाएं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि हर व्यक्ति जो है वो जनसंपर्क स्थापित कर सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से जनसंपर्क स्थापित करने में भारत में जो है वो प्रॉब्लम होती है। इन सब के बाद जो हम देखते हैं कि जो जनसंपर्क है उसकी सफलता की शर्तें क्या हैं, किन आधार पर इसको सफल बनाया जा सकता है। तो लोक संपर्क का मुख्य उद्देश्य जनता में सरकारी कार्यों को लोकप्रिय बनाना है और इसकी समुचित जानकारी देना है, जिसकी सफलता इस बात पर अवलंबित होती है कि इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव जनता पर है जो प्रशासन डालना चाहती है, अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि लोक संपर्क के साधनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए, जिन्हें किन्हीं व्यक्तियों के अंधाधुंध झूठे प्रचार के माध्यम से न बनाया जाए और जनता को शासन के गुण और दोषों का ठीक ढंग से उनको बताया जाए, तो जनता सहज ही सरकार के प्रचार साधनों में विश्वास करने लगेगी और सरकार को अपना पूरा सहयोग देगी। और एक विचारक है रेक्स हार्लो ने लिखा है कि शासन प्रबंध करने वालों को अपना हित इसी में है कि उन्हें लोक संपर्क का जो क्रियाकलाप है उनमें निर्मल, सच्चे तथा स्पष्ट तथा प्रामाणिक और उत्तरदायी होने चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। और इस तरह से निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि लोक संपर्क जो है लोक प्रशासन का एक दर्पण है और इसमें लोक प्रशासन की आकांक्षाएं और उपलब्धियां एक साथ दृष्टिगोचर होती है। और इसलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लोकतंत्र के अंतर्गत लोकमत या पब्लिक ओपिनियन, और इस पर वो आधारित होती है लोक संपर्क। और लोकमत का महत्व सभी क्षेत्रों में है और प्रशासन में, खासकर लोक प्रशासन में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है प्रशासन ही जनता के संपर्क में रहती है। तो इसलिए प्रशासन की कुशलता और सुचारुता जो है बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अनुकूल किस सीमा तक वो जो लोक मत है वो किस सीमा तक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो लोक संपर्क है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके माध्यम से जो है वो जनता जो सरकारी अधिकारी जो हैं या प्रशासन जो है वह जनता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है और संपर्क को स्थापित करती है और इस तरह से अपने कार्यों को, अपने योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू हो सकती है। तो इन सभी बहुत सारे हिंड्रेंसेस के बावजूद जो है वो जनता लोकतंत्र, चूँकि ये लोकतांत्रिक कंट्री है तो यहाँ पे जो है वो प्रशासन का काम और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको जनता की मनोभाव को समझना, देखना और उसके अनुकूल नीतियों का क्रियान्वयन करना
और उनको इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क हो जाता है प्रशासन के लिए। तो इसलिए उनका लोगों से संपर्क होना, तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना या उस क्षेत्र में कार्य करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए, इससे क्वेश्चंस जो आते हैं कि लोक संपर्क से आप क्या समझते हैं, लोक संपर्क के कौन कौन से यंत्र हैं, भारत में कौन से यंत्र हैं, उन यंत्रों की चर्चा करें। या आ सकता है कि लोक संपर्क से आप क्या समझते हैं, लोक संपर्क को स्थापित करने वाले साधनों की विवेचना करें। या ये भी आ सकता है कि जो संपर्क है उसके अर्थ और परिभाषाओं को बताते हुए उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं की चर्चा करें। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं जो इस सब पेपर से आते हैं। तो आप उसको इसके अनुसार उसको रेडी कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हो। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।